पास रानी झांसी रोड पर ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाने को लेकर विवाद था, क्योंकि ये ईदगाह पार्क को लेकर वक्फ बोर्ड का कहना था ये जगह उनकी है, लेकिन डीडीए का कहना था इस जगह पर उनका अधिकार है, ये डीडीए के अंदर आती है। इस बात को लेकर हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई थी और हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला लिया है कि ये जगह डीडीए की है। और जब ये फैसला आया है उसके बाद अब डीडीए के अधिकारी यहाँ पर जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे हैं और यहाँ पर अब खुदाई का काम किया जा रहा है और रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति है उसको लगाने का रास्ता साफ हो गया है। उसके मद्देनजर यहाँ पे काम करते हुए अब डीडीए कर्मचारी नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात करें तो यहाँ पर जब ऑर्डर आया है उसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी बड़ा बंदोबस्त यहाँ पर लगाया है और आसपास की सड़कों पर न सिर्फ बैरिकेड किए गए हैं बल्कि जो दंगा विरोधी वाहन हैं उनको भी खड़ा किया गया है यहाँ पर, और भारी पुलिस बल के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है कि यहाँ पर किसी बात का लेके कोई भी विवाद ना हो। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना है कि ये जगह वक्फ बोर्ड की है और वक्फ के जो अधिकारी उनका कहना है कि हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन डीडीए के फैसले आने के बाद यहाँ पर काम शुरू हुआ है और बेहद जल्द यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति है उसको स्थापित किया जाएगा। दिल्ली के सदर बाजार के शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी इस बात का विरोध कर रही थी कि सदर बाजार के एक पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति जो है वो ना लगाई जाए और फिलहाल जो है वो शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की जो याचिका है वो खारिज करते हुए कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि कमेटी इस पर लिखित माफी मांगे और ये भी कहा है कि इस पूरे मामले को कहीं न कहीं कम्युनल रंग देने की भी कोशिश न की जाए। आखिर क्या दावे हैं और क्या हुआ कोर्ट रूम में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट मनोज चतुर्वेदी हैं जो कि एमसीडी के स्टैंडिंग काउंसिल है। मनोज सर, जो बातें निकलकर सामने आ रही, किस वजह से फटकार लगी है खास करके शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी को? जी, पहली बात तो ये है कि ये मुद्दा आज नहीं, ये पहले सिंगल जज के सामने ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है, इस पे एक जजमेंट आ चुका है। आज उस जजमेंट के खिलाफ अपील थी और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम सिंगल जज के जजमेंट को एक बार परखें। उसमें दो मुद्दे पिटिशनर्स ने आगे रखे थे सिंगल जज के सामने। एक था कि एक वक्फ की प्रॉपर्टी में आता है, जहां इस मूर्ति को लगाना है, ट्रांसफर करना है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये इशू नंबर 1 था। इशू नंबर 2 ये था कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी इससे विचलित हो सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं। तो ये इन दो इश्यूज पे इनिशियल पिटिशन लगाया गया था। सिंगल जज साहब ने बहुत क्लियर टर्म्स में एक बहुत डिटेल्ड जजमेंट दिया है और उसमें 1969, 1970 की जो वक्फ की नोटिफिकेशंस हैं, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, गजेटेड नोटिफिकेशंस हैं, उसमें बहुत क्लियरली डिमार्केटेड है। एक तो ईदगाह की जो प्रॉपर्टी है उसके डिमेंशंस क्या हैं, वो किस खसरे में पड़ती है, तो ये सब वहाँ ऑलरेडी डिमार्केटेड है। और अगर हम उन पेपर्स को देखें 1969 और 70 के नोटिफिकेशन को और उसके बाद के डॉक्यूमेंटेशन को, जमाबंदियों को देखें, उसके बाद हमने एक जॉइंट इंस्पेक्शन भी किया वक्फ, डीडी और एमसीडी वालों के साथ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारे इंस्पेक्शंस ये स्पष्ट करते हैं कि जहां वो स्टैचू लगना था वो डीडीए पार्क है, ना कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये सबका स्टैंड एक ही रहा है, वक्फ का भी स्टैंड यही रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल कोर्ट ने उस इशू को खारिज कर दिया। जहां तक रही रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात, वो सिंगल जज के ऑर्डर में इंडिकेटेड है कि इससे एक जो मूर्ति जो ट्रांसफर हो रही है, स्पेशली बिकॉज इसमें स्टैंडिंग कमेटी का रेजोल्यूशन भी है, 10 चीजें हैं, तो कोर्ट डिड नॉट फाइंड कि उसमें ऐसी कोई आपत्तिजनक जो इनकी दरखास्त है उसमें कोई सब्सटेंस है, एंड द कोर्ट पास्ड इट्स जजमेंट। अब आज वो अपील में आए। आज अपील में जो उनने मुद्दे सिंगल जज के सामने रखे थे वही मुद्दे यहाँ रखने की भी कोशिश करी। पहली बात तो जज साहब ने बहुत क्लियर टर्म्स में बेंच ने कहा है और हम इससे बहुत सहमत हैं कि रानी की झांसी एक नेशनल आइकन है, एक नेशनल हीरो हैं। हमारी आज़ादी की जो पहली लड़ाई मानी जाती है उसकी फोरफ्रंट पे थी, तो इससे तो नॉन कम्युनल फिगर कोई हो नहीं सकता। तो कोर्ट ने भी यही बोला कि ये तो एकदम ही नॉन कम्युनल इशू है, इसको कम्युनल कलर देने की कोशिश करी जा रही है। और कोर्ट को इस बात से भी आपत्ति थी और हम इससे फिर से सहमत हैं कि कोर्ट का फोरम यूज किया जा रहा है इन सब राजनीतिक बातों के लिए। दूसरा मुद्दा ये था कि इनके पिटिशन में कई सारे ऐसे सबमिशंस थे, 1-2 पैराग्राफ्स थे, जो इनके जो सब्सटेंस है इनकी प्लीज का, उसको छोड़ के सिंगल जज के ऑर्डर पे कुछ कमेंट्स इनने करे थे कुछ इन चीज़ों पे। तो कोर्ट का अटेंशन उस पर ड्रॉ किया गया और कोर्ट ने उस बात पे भी बहुत स्ट्रांगली आपत्ति जताई कि आप ये सब चीज़ें ना लिखें, और डायरेक्शंस दिए हैं 2। एक तो कि वो कमेंट्स जो सबमिशंस हैं वो डिलीट किए जाएं फ्रॉम द रिट पिटिशन, और दूसरा एक अपॉलॉजी एफिडेविट दिया जाए। जिसने भी ईदगाह कमेटी की तरफ से ये प्लीडिंग साइन करी हैं
वो अब एक अपॉलॉजी एफिडेविट देंगे और उसके बाद इस मैटर को फर्दर कंसिडर किया जाएगा फ्राइडे को। यहाँ पर एक बस आखिरी में सवाल पूछना चाहूंगा, शाही ईदगाह मस्जिद की कमेटी ने अपनी याचिका में ऐसा क्या उनको आधार दिखा कि रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति है वो एक नेशनल आइकन ना होकर एक कम्युनल वाला मसला हो जाएगा? क्या उसको कोई उन्होंने पिटीशन में आधार दिया था, क्योंकि आप दूसरे पक्ष के वकील हैं? ऐसा क्या उन्होंने कहा था? तो देखिए, इसमें दो बातें, एक तो मैटर सब जुडिस है, तो उस पर कमेंट करना कि उनकी प्लीडिंग्स में क्या है क्या नहीं वुड नॉट बी फेयर एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बट ब्रॉडली स्पीकिंग ऐसा कोई सब्सटैंशियल आधार है नहीं। सिंगल जज ने भी ये फाइंड किया है और मेरे हिसाब से कोर्ट हैज टुडे क्लैरिफाइड इट्स व्यू ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर और उन सबसे हम सब सहमत हैं और हम सबको सहमत होना भी चाहिए। तो जाहिर तौर पर शाही ईदगाह मस्जिद जो कि सदर बाजार की है उसे एक करारा थप्पड़ लगा है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ।